अब मेरे अनुष्ठान, उपासना, मेरे अनुसंधान, हमारी क्रियाएं किस लिए? कि वहां अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। शिव के भी अस्त्र वहीं थे। जो दिव्य अस्त्र थे वो सब वहीं पे रखे हुए थे। और रावण की दृष्टि वहां तक पहुंच गई थी कि अगर वो मुझे अस्त्र मिल सके, शस्त्र मिल सके, तो मैं सभी को अपने अधीन कर निष्कंटक राज्य यापन करूंगा, भोग करूंगा। मन केवल एक ही चीज जानता है, भोग करना, और दूसरी चीज नहीं जानता। सुखोपभोग। मन को तो केवल भोग वांछा ही आती है, रसवांछा। इसलिए वो निरापद जीवन चाहता है, निष्कंटक। राजा का कार्य है शत्रु उसके जीवन में न रहे, पहले शत्रुओं को पराजित करे या भयभीत करे या उनका नाश करे। वैदिक मंत्रों में भी यही बात आई है। रूपोसी रूपो मयि देहि, बलम असी बलम मयि देहि, तेजोसी तेजो मयि देहि। लेकिन सहोसी सहो मयि देहि। बहुत कुछ पाकर मुझ में अभिमान ना आ जाए, मैं सहन कर सकूं। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जयि। मुझे द्वेष न हो जाए, मुझ में अहंकार ना आ जाए, मैं अपने को बड़ा ना मानने लगूं। इस श्रेष्ठता से, दिव्यता से, समृद्धि से, रूप सौंदर्य से किसी प्रकार की भी जो मुझ में अलौकिकता आ जाए, उससे मुझ में अभिमान ना आने पाए। ये देवताओं से प्रार्थनाएं की गई हैं कि ऐसा ना करना कि इतना दे दो कि फिर अभिमान आ जाए। देना पर अभिमान भी ना आए, अहंकार ना आए, ईर्ष्या ना आए, द्वेष ना आए, किसी का अहित न करें हम। हमारा धन किसी के कष्ट का कारण न बन जाए, हमसे अधर्म न हो जाए। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हम दूसरे के साथ न करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरे के साथ वो करते रहें जो हमें अच्छा नहीं लगता। सहोसी सहो मयि देहि। इसे सामरिक नीति ये भी कहती है कि शत्रु को न केवल परास्त किया जाए, शत्रु का नाश भी किया जाए। आप चकित न हो तो सीता की तो बात छोड़ो, कौशल्या का अपहरण कर लिया था रावण ने। सीता तो बहुत बाद में अपहृत हुई है, रावण तो कौशल्या का ही अपहरण करके ले गया था कि ये है जिसके कारण मेरा काल आएगा, ये मेरे काल की जननी है। तो समूची देव रचना ने कूट रचना की, एक यों ही छाया कौशल्या बनाई गई और मूल कौशल्या को वहां से मुक्त कराया गया। तो इतना विवेकी, बुद्धिमान, इतना दूरदृष्टा रावण। रावण की एक ही चिंता थी कि मेरी मृत्यु का कारण अयोध्या है। मुझे कोई चुनौती देगा तो अयोध्या देगी, अयोध्या से कोई मुझे चुनौती देने आएगा, इसे अयोध्या को घेर के रखा जाए। और पूरे साधन जब बन गए तो ठीक समय पर विश्वामित्र ने एक संदेश भेजा रावण को कि वो पहुंच गया है, वो आ गया है, प्रकट हो गया है। भाई प्रकट कृपाला, वो प्रकट हो गए। एक ही बाण प्राण हति लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना। दीन ज्ञान दे
पहली बार बाण निकाला है, राम का पहली बार तीर निकला, वो भी स्त्री के लिए। राम बड़े संकोच में कि तीर भी चला रहे हैं तो स्त्री पर, ताड़िका पर, ताटिका, अविद्या, सहस्त्र गुना बड़ी थी वो रावण से। वो दिन में रात पैदा कर सकते थे, वो एक साथ शत शत राम पैदा कर सकते थे। वो अपने संकल्प से अनेक राम बना सकते थे, भ्रमित करने वाले राम, शंकित करने वाले राम। वो अकारणीय वर्षा ला सकती थी, वो बादल बन सकती थी, बयार बन सकती थी। वो यों ही ऐसे ही कोई कीट, कृमि, मीन, भतंग, भृंग बन सकती थी। पता नहीं लग सकता था कब घास के तिनके वो तिनका बनकर बैठी है, खिलती कलियों वो एक फूल बनकर बैठी है, कोटि कोटि पत्रों में वो एक पत्र बनकर बैठी है। इतनी मायावी ताड़िका। गुरु को आश्वस्त करने के लिए और देवगणों को, गिरिकंदराओं में बैठे मुनियों को आश्वस्त करने के लिए कि भरोसा करो मैं आ गया हूं, बस एक ही बाण निकाला था उन्होंने। तुलसीदास जी की दूसरी चौपाई का आनंद लीजिए आप। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही पद दीना। हरि श्री जगन्नाथ ये चीनी, विद्यानिधि कहूँ विद्यानिधि, विद्यानिधि कहूँ विद्यानिधि। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जाने तर्कस से तीर निकाला, प्राण छीन लिए ताड़िका के, लेकिन अरे स्त्री पर मेरा पहला तीर स्त्री पर चला। अरे दीन है बेचारी, ये तो परिचारिका है, दासी है, किंकरी है, दूती है, ये स्वयं रावण तो है नहीं। हाँ, उससे भी अधिक बलशालिनी तो है। भगवान को दया आई, करुणा आई, उन्होंने कहा जो मुझे मुक्ति अपनी मां को देनी है, जिस कैवल्य की, जिस साकेत की अधिकारिणी मेरी मां है, उतना अधिक प्रेम उमड़ गया राम के अंदर और ताड़िका को वो मुक्ति दे दी राम ने। ताड़िका को दीन जान ते ही निज पद दीना, पद दीना, निज पद, पद, बड़ा पद मिल गया, बड़ी प्रतिष्ठा मिल गई। ये उनका स्वभाव है। फिर अन्य लोग शांत हो गए, भयभीत हो गए, वे वहां से भागने लगे। सुबह हुआ, मारीच को बाण पर बिठाकर वहां तलहटी में भेजा, संकेत दे मैं पहुंच गया हूं। और समूची नैसाचरी जाति में नैराश्य आ गया। ये समझ नहीं पाए कि यहां ये मारीच कुछ पल भर में कैसे किसने पटक दिया है रेत में। वो औंधा
औंधे मुंह गिरा लंका की रेत में। एक पक्ष तक समूची नैसाचरी जाति सन्नेपात, भयभीत, हतोत्साहित, वो श्रीहत हो गए, बलहीन, अत्यंत अशक्य, असमर्थ, क्लांत, जैसे उनका संपूर्ण धन किसी ने अपहृत कर लिया हो। जैसे काया तो है पर उनमें प्राण नहीं है। एक मारीच के आने से इस तरह की रामायण में आता है कि वे इतने भयभीत हो गए। वो राम को कोप करना नहीं आता, राम ने कोप किया भी नहीं है, पर तीर तो निकाला है ना। एक बार उनका तीर निकालना भर ऐसा था कि समूची नैसाचरी जाति में निराशा छा गई। और दूसरे ही पल गुरुदेव ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र राम को सौंप दिए। वे अलौकिक मंत्र से चलने वाले, संकल्प से चलने वाले, निष्कंटक हो गया सिद्धाश्रम। एक इसका अर्थ और भी है, आपके घर में व्यथा हो, दुविधा हो, दैन्य हो, दारिद्र्य हो, कष्ट हो, शारीरिक पीड़ा हो, किसी प्रकार का क्लेश हो, राम को घर में ले आओ, घर ठीक हो जाएगा।